नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बात करेंगे दिल्ली के किराड़ी की, जहां आज भी विकास नहीं पहुंच पाया है। यहाँ की गलियां पानी से जलमग्न हैं। गंदा पानी लोगों के घुसने के वजह से यहां पर परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि 7 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि इससे काफी प्रभावित हैं। आलम तो ये है कि 30 में से 25 जो गलियां हैं उनमें पानी भरा हुआ है। यहाँ स्थिति ऐसी है कि लोग पानी से होकर गुजरने, साथ ही पलायन करने को भी मजबूर हैं। यानी कि जिस वहां पर बनी हुई है, लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन करने के लिए भी मजबूर हैं। कॉलोनी के लगभग 30% घरों में पानी भरा हुआ है। साथ ही 70-80% मकानों में जल भराव की वजह से सीलन आ चुकी है। पानी में यहाँ पर मच्छर जो हैं वो पनपने लगे हैं। गंदगी कारण बन रही है। तो आज इसी पर बात करेंगे, इसी मुद्दे पर कि आखिर करोड़ों का बजट पास होने के बावजूद भी किराड़ी के लोग आज भी नग्न सड़कें गंदगी में रहने को क्यों आखिरकार मजबूर हैं। बदले की किराड़ी की ये तस्वीर। भैया पहले तो सामने वाली कॉलोनी में से पानी आया है और भैया फिर पानी आना चालू हो गया है दोबारा। क्यों आ रहा है ये पानी? ये भैया मलबा भी भर रहा है, इस मारे भी पानी आ रहा है और ये समझ लो कॉलोनी थोड़ी नीचे हो गई है। चारों तरफ से इस गड्ढा हो गई, जैसे गड्ढा हो जाता है, कॉलोनी काफी नीचे हो गई है भैया। तो सारे बहुत परेशान है इसी चक्कर में। ये 6-7 महीने हो गए, इतना गंदा पानी भरा हुआ है। इसी में से आते हैं, बच्चे की छुट्टियां हो रही हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। यहाँ पे आने से गंदे पानी में से जाते हैं, गंदे पानी में से ही आते हैं। कई बार बच्चों को सांप ने भी काटे हैं, एक लेडीज को भी सांप ने काटा, 2-3 बच्चों को भी चाटा है। दिक्कत बहुत होती है। ये 1 साल हो जाएगी। इसी में से आते हैं, बच्चे की छुट्टियां हो रही हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। यहाँ पे आने से गंदे पानी में से जाते हैं, गंदे पानी में से ही आते हैं। कई बार बच्चों को सांप ने भी काटे हैं, एक लेडीज को भी सांप ने काटा, 2-3 बच्चों को भी चाटा है। दिक्कत बहुत होती है। ये 1 साल हो जाएगी, रक्षण से पहले का भरा हुआ है, मगर ऐसा पानी भरा हुआ है, इतनी दिक्कत होती है। पहले भरता था तो निकल जाता था, मगर अब कोई साधन नहीं है लेगा। बच्चे हैं छोटे छोटे, ट्यूशन को स्कूल को परेशान रहते हैं, गिर भी जाते हैं। इतनी दिक्कत हो रही है, घरों में भी पानी है, नहाने धोने के लिए परेशान, बाहर गली में लगते कपड़े धोते हैं हम। कंधे पे बैठा हाँ, सांपों ने भी काटे हैं, सांप भी हैं, वीडियो भी है हमारे पास सांपों की, हमारी दीवारों पे चढ़ रहे हैं। इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी दिक्कत परेशानी क्या बताएं। अभी जाके देखो घरों में भी पानी है। पानी तो 9 महीने 10 महीने हो गए यहाँ पे। बीमारियाँ तो बहुत सारे हैं, मच्छरों से पनप रहे हैं कि हम लोग बच्चे सब तो बहुत परेशान हैं। यहाँ पर हम लोग बच्चे पानी में हिल करके स्कूल के लिए जाते हैं और हम लोग पैसे लगा चंदे लगा करके ये सब मिट्टी मलबा डले हुए हैं। हम लोग कितने पानियों से आमदनी तो है नहीं कि हम लोग ऐसे ही। बुजुर्ग हमारे घर में बुजुर्ग है, वो भी निकल नहीं पा रहे, हम लोग निकल नहीं पा रहे पानियों में से। हम लोग इतने सामना करने पड़ जा रहे हैं और यहाँ की लैट्रिन बाथरूम अंदर पानी एकदम घरों में भी घुस जा रहे हैं। दिल्ली में सरकार तो बदली, लेकिन दिल्ली के किराड़ी इलाके की तस्वीर बिल्कुल। इस वक्त मेरी मौजूदगी किराड़ी इलाके की शर्मा कॉलोनी में है, जहां शायद अगर आप इस हालात देखेंगे तो आप भी सोचने को जरूर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार क्या यही दिल्ली है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तस्वीरें शासन और प्रशासन पूर्व सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार और प्रशासन लगातार विकास के दावे तो करती है, लेकिन वो दावे जमीनी स्तर पर कितने सच साबित होते हैं, फिर उसकी बानगी है। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो ये पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है, तालाब में तब्दील हो चुकी है, जिसके चलते यहाँ के आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। 6 महीने से ये कॉलोनी पूरी तरीके से जलमग्न है और लेकिन तालाब है, तालाब में भराव की वजह से इस पानी का जो स्तर है वो पहले की बात की जाए तो लगभग 1 फीट के आसपास ये पानी था, लेकिन जब ये तालाब जो है भरे गए उसके बाद से जो है यहाँ पानी का स्तर लगातार
बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते यहाँ के लोगों का गुजरना भी मुश्किल हो चुका है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है इस पानी से बचते हुए निकलने की करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इस दौरान कई लोग से के शिकार भी हो जाते हैं। लोगों ने साफ तौर पर बताया कि यहाँ पर जो है 70% के घरों में पानी भर चुका है और लंबे समय से लोग यहाँ पर व्यतीत करने को मजबूर है। लोग यहाँ पर काफी पलायन कर चुके और कई लोग जो है अब यहाँ से पलायन करते हुए साफ तौर पर नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार शर्मा कॉलोनी की तस्वीर बदलेगी या फिर नहीं। HNN न्यूज दिल्ली। तस्वीर देखी, आखिरकार ये हालात बने हुए हैं और रास्ते आपने देखे किस तरीके में ये नहीं आ रहा है कि ये तालाब है या फिर यहाँ पर ये रास्ता बना हुआ है। लोग इसी रास्ते में निकलने के लिए मजबूर हैं। इसी पर हमारे सहयोगी दीपक हमारे चुके हैं। दीपक, अभी क्योंकि हालात जिस तरीके से रिपोर्ट पे देखे जा रहे थे, किस तरीके से वो रास्ता चलने के लिए अच्छी सड़कें होनी चाहिए, वो रास्ता बेहतर होना चाहिए जहां से लोग गुजरे, लेकिन ऐसे नजर आ रहा है वहां पर तालाब बन चुका है। लोगों के घरों का पानी उनके घरों के सामने ही इकट्ठा हो रहा है। तरीके से ये तस्वीरें सामने आई है वो शासन और प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े करती है, क्योंकि सरकार के द्वारा वादे तो तमाम किए जाते हैं, विकास के बड़े बड़े दावे, लेकिन वो दावे जमीनी स्तर पर कितने सच साबित होते हैं इसकी बानगी ये तस्वीरें साफ तौर पर कर रही है। बताया जा रहा है कि बीते 6 महीनों से इस कॉलोनी के इसी तरीके से बने हुए हैं और हालात तब और विकराल रूप धारण कर लिए जब पास के ही खाली ग्राउंड में जो पानी था उससे जो है भराव करने के लिए लैंड का जो कूड़ा था उधर लाकर डंप किया जा रहा था। ऐसे में जो वहां वो कॉलोनी में आकर घुस गया, जिसके बाद कॉलोनी में पहले से जो भरा हुआ पानी था उसके बाद जो है कॉलोनी का जल स्तर लगातार बढ़ता गया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 फुट पानी जो है गलियों के अंदर भरा हुआ है। लोगों का आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। खासतौर पर जो लोग अपने घरों से कामकाज के लिए निकलते हैं उनको काफी ज्यादा मजा करना पड़ता है। जब लोगों ये से तो अभी सर्दियों का समय है, बरसात के समय में यहाँ के हालात आखिरकार किस तरह के, क्या अभी तक किसी और किसी ने ध्यान नहीं दिया? क्योंकि तमाम दावे वादे बहुत किए जाते हैं, चुनाव खत्म हुए, क्या यहाँ पर जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे, उन्होंने वोट नहीं मांगा, क्या उन्होंने इस सड़क को ठीकने के लिए नहीं कहा? क्योंकि लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मानसून के बाद से ही यहाँ पर इस तरीके के जल भराव के हालात बने हुए हैं। लोगों के घर पानी भरा हुआ है। लगभग करीबन 3000 घर जो है इस कॉलोनी में बताए जा रहे हैं। लगभग इन घरों के 5 से 7 हजार की आबादी है और 70% घरों के अंदर जो है पूरी तरीके से जो है सीलन पहुंच चुकी है, क्योंकि लगातार जल भराव की स्थिति दिल रही है। और बताया जा रहा है कि लगभग 25 से 30% जो लोग हैं वो यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभावित है। खासतौर पर स्कूली बच्चे हैं वो ज्यादा दिक्कत में महसूस हो रहे हैं, क्योंकि उनकी खासतौर है पढ़ाई भी प्रभावित होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। और जब हमने यहाँ बातचीत करना चाही तो लोगों ने बातचीत के दौरान बताया कि उनका जो आम जनजीवन है अस्त व्यस्त हो चुका है और खासतौर पर जो मच्छर और जो गंदगी फैली हुई है उससे कहीं ना कहीं बीमारियां भी लगातार फैल रही है। ऐसे में लोग मजबूरन जो है अपने घरों के अंदर रहने मजबूर हो चुके हैं। कुछ लोग हैं जो अपने ही पैसों से, अपने ही खर्च से जो है अपने घरों को जो है खबर तो ये भी है कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं और ये तस्वीरें बिल्कुल इतना कुछ उजागर कर रही हैं कि ऐसे में लोग कैसे रह सकते हैं। बच्चों को बीमारी का डर, वो लोग खुद भी बीमार हो सकते हैं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर यहाँ पर सड़कें देने के लिए, बेहतर के लिए तमाम दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों के साथ में कौन रिस्क लेगा? इतनी गंद कैसा निकला जाएगा? हालांकि यहाँ पर देखा भी है कि कितने लोग ऐसे हैं, कितने घरों पर लगे हुए हैं। दीपक, कितने लोग पलायन यहाँ से कर चुके हैं? देखिए जब हमने लोगों से यहाँ पर बातचीत की तो बातचीत के दौरान लोगों ने बताया कि लगभग 25 से 30% लोग हैं जो यहाँ से अपना घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं, किराए के घरों में जा चुके हैं, जबकि लोग ऐसे भी हैं जो कि पलायन करने की पूरी तरीके से स्थिति में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ लोगों की बात की जाए तो मध्यम और निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो इस कॉलोनी में रहते हैं और
कई सालों से इस कॉलोनी में रह रहे थे, लेकिन बीते मानसून के समय में जैसे जलभराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली, वो वाकई में शासन और प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े बिल्कुल, करते हैं। दीपक के पास से से ही वापस लगातार लौटूंगी, अधिक जानकारी आपसे आगे भी लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ में आरडब्ल्यूए के राकेश मौर्य हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। मौर्य जी, ये जो तस्वीर है, मतलब यहाँ पर रास्ते, जिन रास्तों को लेकर चाहे मैं आरडब्ल्यू बात करूं, सरकार की बात करूं, प्रशासन की बात करूं, यहाँ पर तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि ये तालाब है कि सड़क है। क्या इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए था? राकेश जी, आवाज मिल पा रही है? एक बार जुड़ने की कोशिश उनसे करेंगे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल अपने सहयोगी दीपक क्योंकि देखिए दलदल बिल्कुल यहाँ पर नजर आ रही है, कई हादसे यहाँ पर होते हैं, जैसे स्थानीय लोग बता भी रहे थे, आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं, इस गंदगी में निकलने के लिए मजबूर हैं वो। कि यहाँ पर आमतौर पर जो है बच्चे स्कूल से आते हैं या फिर स्कूल की तरफ जाते हैं तो उन्हें सेफ्टी शूज का जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर आप नई चीज जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी के अंदर अगर लोगों घरों तक पहुंचना है या घरों से बाहर निकलना है तो लोगों को अपने पैरों के अंदर जो है सेफ्टी शूज जरूर पहनने पड़ेंगे। अगर वो सेफ्टी शूज नहीं पहनते तो ऐसी अगर वो इस पानी से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं चर्म रोग और खुजली जैसी जो बीमारियां हैं वो हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है यहाँ पर एक नई तस्वीर जरूर देखने को मिली कि लोग इस पानी से गुजर रहे थे, जो लोग इस कॉलोनी में रह रहे थे वो अपनी सेफ्टी से अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, अपने घरों दीपक, की ओर सवाल ये भी उठता है, देखिए अगर प्रदूषण की बात करूं, प्रदूषण को लेकर धरना दिया जा रहा है, प्रदूषण को लेकर कदम उठाए, लेकिन जो ये समस्या है ये तो उससे भी घातक है, इसके लिए कोई कदम नहीं। कहां पार्टी चली गई है, कहां बीजेपी चली गई है, कहां कांग्रेस चली गई है, वो समाज सेवी कहां चले गए हैं, इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से क्योंकि सरकारें तो बदली, सरकार के बाद जो है कहीं ना कहीं इस तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का किया जा रहा है, बार बार प्रयास किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा कि हम दिल्ली के अंदर पहाड़ों को खत्म कर देंगे, लेकिन वो कूड़े के पहाड़ जहां आ रहे हैं वो उसकी बानगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो कूड़े के पहाड़ हैं उन कूड़े के पहाड़ों से यहाँ भराव किया जा रहा है और जिसका नतीजा जो है इस कॉलोनी की तस्वीरें देखने के साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से हालात यहाँ पर बने हुए हैं। प्रदूषण के साथ साथ यहाँ रहना तक भी दुश्वार हो चुका है और खास तौर पर जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो मजबूरन अपना जीवन व्यतीत मजबूर है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि और साथ ही प्रशासन के अधिकारी भी आंखें मूंदे बैठे लगातार। जिस तरीके से ये स्थिति पिछले 6 महीने से बनी हुई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं शासन, सरकार और प्रशासन के लोगों को एक कड़ा कदम, एक स्ट्रांग जो है डिसीजन लेना चाहिए था, जिसके बाद जो है इस तरह की समस्या से निजात मिल पाना थोड़ा सा जो है संभव हो पाता। लेकिन दीपक, अगर यहाँ के विधायक हैं, दीपक यहाँ के जो विधायक हैं उनकी तरफ से उनकी लिस्ट में क्या ये जगह नहीं आती है, या भी ये विकास की लिस्ट में आया ही नहीं है ये एरिया, या ऐसे जो हालात बने हुए हैं इस तरफ नजर नहीं है क्या उनकी? देखिए बात की जाए किराड़ी की तो किराड़ी दर लगभग अधिकतर कॉलोनियां हैं और अधिकतर कॉलोनियों के अंदर जो है जल की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा विकराल स्थिति जो है शर्मा कॉलोनी यानी शर्मा एनक्लेव की देखने को मिल रही। लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर पूरी तरीके से परेशान दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर जो लोग अपने घरों से बाहर निकल स्कूल जाते हैं वो काफी ज्यादा मशक्कत के बाद अपने घरों से बाहर निकलकर अपने कामकाज के लिए आते हैं। ठीक है, मैं वापस लौटूंगी दीपक। संजय कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। संजय कुमार जी, क्योंकि यहाँ की हालात जो है वो तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके के बने हुए, क्या यहाँ पर वोट के लिए नहीं गए थे, क्या यहाँ पर लोगों की समस्याएं नहीं सुनी थी? इतना समय हो चुका है, 7,000 लोगों के घरों में पानी इस तरीके से है, लोग से पलायन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपकी कोई भी मौजूदगी नजर नहीं आ रही। तमाम मुद्दे उठाते हैं, इन लोगों को कभी समस्या से राहत मिलती हुई नजर आएगी? संजय जी, आवाज नहीं मिल पा रही, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कीजिएगा संजय जी। संजय जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, मैं वापस आप हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, अब आप बिल्कुल इसका जवाब दीजिए।
नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। अब जैसा कि किराड़ी में जल भराव का ये समस्या तो बहुत गंभीर है, लेकिन जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं वो किसी भी दल के हों, तो मैं कहना चाहूंगा कि सारा ये जो दिल्ली की जो सरकार है इसने किराड़ी के साथ बहुत सौतेला किया हुआ है। ये जहाँ की आप बात कर रहे हैं उसके चारों तरफ बिलियन है, दिल्ली सरकार के अंदर में आती है और वहां से जो ड्रेन सिस्टम को निकलना था, ड्रेन सिस्टम जो बनना था, उसमें अवरुद्ध जो पैदा करते हैं वो दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं वो सब पैदा कर रहे हैं। इस कारण से और पूरी दिल्ली का कूड़ा किराड़ी के अंदर फेंका, जानबूझकर फेंका गया। क्यों नहीं दिल्ली सरकार ने पहले वहां पे ड्रेनेज सिस्टम को करने के बाद ही इस तरीके का वहां सारा कूड़ा फेंका गया। तो किराड़ी के जो सौतेला व्यवहार दिल्ली की सरकार जो कर रही है, तो और उसका पूरा का पूरा ठिकरा आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि के ऊपर फोड़ा जा रहा है। ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जब बरसात के मौसम में जल भराव होता है तो यहाँ के जो एमपीज हैं वो आते हैं, केवल कोने में खड़े होकर फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, लेकिन 1 रुपए का काम किराड़ी के अंदर यहाँ के सांसद महोदय ने आज तक नहीं कराया। जीडी में सरकार भाजपा की है, एलजी भाजपा का है, सारे अधिकारी इनके, उसके बावजूद दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और आपकी तरफ से क्या कदम उठाए गए? हमारी तरफ से देखिए, लगातार ये जो जल भराव की स्थिति है इसमें लगातार हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि, हमारे विधायक लगातार वहां पे जाते हैं और जो उनसे संभव होते हैं ये चीजें उसको करने का प्रयास करते हैं, चिट्ठी अधिकारियों करते हैं। लेकिन दिल्ली के साथ जो व्यवहार यहाँ की सरकार जो कर रही है ना, उसी कारण से ये सारी दिक्कतें यहाँ हो रही। आप जब वोट के लिए गए होंगे तो आपने कोई भरोसा तो दिया होगा ना इन लोगों को कि कम से काम करेंगे। उस भरोसे पर जाकर चिट्ठी लिख देना, आकर सिर्फ उनकी समस्याएं सुन लेना, वो समस्याएं तो सब सुन रहे हैं, उस समस्या को संवाददाता दीपक ने भी सुना, उसका समाधान क्या निकलेगा? उन्होंने आप पर विश्वास जताया है संजय जी। देखिए, समाधान ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारे प्रतिनिधियों ने यहाँ पे तैयार किया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट तो वहाँ के अधिकारी करेंगे, लेकिन वो अधिकारी जो है चिट्ठी को जहाँ पे लगता है कि आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि है वहां पे वो काम करने से विलंब करते हैं। संजय जी, ये 1-2 साल की नहीं, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी। संत कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। संत कुमार जी, ये समस्या जो है वो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि 1-2 साल से हुई है, हालांकि वो पहले से ही यहाँ पर विधायक रहे हैं उनकी, लेकिन ये समस्या बीजेपी आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, उसके सर ये चल रहा है, लेकिन इस समस्या का समाधान तो कहीं नजर नहीं आ रहा। आप इसको कैसे देखते हैं? जी नमस्कार, आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा और दीपक जी का विशेषकर मुद्दे को उठाने के लिए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। ये वर्तमान में जो विधायक हैं ये सब इन्हीं का बीज बोया हुआ है के अंदर, जो आज जितना वाटर लॉगिंग की समस्या है। पहले ये महोदय पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, उस समय भी अनाप शनाप में इन्होंने विदाउट प्लानिंग काम किया। पूरी वाटर लॉगिंग 106 कॉलोनियां हैं, 3 लगभग 7.5 लाख की पब्लिक यहाँ पर रहती है। इस सैकड़ों के अंदर आसपास डीडीए से कवर्ड एरिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी प्लानिंग ना तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि सांसद जी ने की, के विधायक के पास तो समय नहीं है, वो या तो इंटरस्टेट प्रचार पर यहाँ आते तो क्रिकेट मैच में बिजी है और बच्चा कुछ तो स्कूलों के नोटिस देने में बिजी। कैसे कमाई करी जाए, उनको केवल एक ही चीज पे ध्यान है, डेवलपमेंट पर कोई ध्यान नहीं। और जब डेवलपमेंट पे ध्यान है तो अधिकारियों से वसूली का केवल ध्यान है कि कैसे अनाप शनाप करके पैसा ले। आज ये किराड़ी जो नारकीय जीवन भुगत रही है, ये केवल इसकी देन भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में रहे विधायक जो वर्तमान में अनिता और जो पहले 10 साल विधायक रह करके गए ऋतुराज झा आम आदमी के, ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के दोनों मिलजुल बिल्कुल बड़ी समस्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेरे साथ में जुड़े। तो आखिरकार समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है, लेकिन सवाल यहाँ पर कई खड़े। हमारे साथ मौर्य सदस्य RWA के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आवाज मिल पा रही है?
राकेश जी, ये समस्या, क्योंकि RWA का भी समन्वय रहता है, आखिरकार ये समस्या कब दूर? ये लोग तो दलदल में निकलने के लिए मजबूर हो पा रहे हैं, यहाँ पर तमाम समस्याएं इनके साथ में सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअल में हम हर समस्या का जो है ना राजनीतिक के नजरिए से देखना चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल वो करेगा और सब कुछ हो जाएगा ठीक, लेकिन एक्चुअल में मैं कई बार इस चीज को मैं लोगों के ध्यान में लाने की कोशिश करता हूँ कि सब कुछ जो है ना पॉलिटिक्स ही नहीं तय करेगा। अगर घर हमारा है तो घर कैसे बनेगा? डीडीए के मैदान है। डीडीए अगर जो है किसी भी कॉलोनी के पानी को पूरी तरीके से रोक दिया है तो वो डीडीए की जिम्मेदारी थी। पहले वो डीडीए उसका पानी की निकासी बनाती, इसके बाद जो है वो पूरा कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं कि भाई डीडीए के उन अधिकारियों को ही घर पे जाकर के बैठा जाए, उन ऑफिसों में बैठा जाए। जैसे हमारे वकील खान जी हैं जो डीडीए के अभी एक्शन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, हम डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन एक होता है ना कि क्या कह सकते हैं कि जानकारी का अभाव या कोऑर्डिनेशन नहीं कह सकते हैं एक तरीके से हम, और उसका बेनिफिट जो है वो ले यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लेते हैं। और मजे की बात ये बताऊं मैं आपको, मैं कल ही जो है ना वहां से निकल रहा था तो उसके साथ में बिल्कुल जस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है चरमाके और UR2 के बीच में। वहां से बीच में एक रोड, आप देखें अगर कोई वहां पर फील्ड विजिट करेगा तो देखेगा 1 किलो डिस्टेंस में कितना बड़ा फासला है कि एक तरफ ना मिट्टी से बुरा हाल है, साथ में ही एक रोड निकलता है 500 मीटर का डिस्टेंस है, सूरत विहार है, मुबारक है, मजरी रोड है, वो इतना परेशान है। वही धूल जो मिट्टी जो वहां भरी जा रही है जिसके कारण एक तरफ जो है जल जमाव की है, लोग मरने के लिए हैं, और वही धूल तो लोगों को वायु प्रदूषण फैला रही है। लेकिन ना कहती है गवर्नमेंट कि भाई हम वायु प्रदूषण पे कंट्रोल कर रहे हैं। भाई कहाँ से वायु प्रदूषण कंट्रोल? 24/7 चल रही है गाड़ियां, MCD की गाड़ियां 24/7 चल रही है, और वो भी बड़े बड़े जो है डंप रहे हैं जिनसे पूरा रोड ध्वस्त हो रखा है। और एक तरफ वो पानी भर रहा है, दूसरी तरफ जो है धूल उड़ रही है, और लोगों का जीवन से कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। लेकिन जिम्मेदारी से नहीं है ना राकेश जी, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी आखिरकार इस तरीके की समस्या। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश मौर्य जी हमारे साथ जुड़े। लेकिन ऐसे में ही आखिरकार यही सवाल बना हुआ है, यहाँ की तस्वीर कब बदलेगी? किराड़ी में ये जिस तरीके की समस्या बनी हुई है, लोग यहाँ पर उस दलदल निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वहां पर बीमारियां फैल सकती हैं। इस समय पर हालात इस तरीके के बने हुए हैं कि घुटनों तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है, लोगों के भरा हुआ है। जनप्रतिनिधि जाते हैं, शासन प्रशासन को लेकर भी तमाम बातें कही जाती हैं कि जाना चाहिए, वहां पर लोगों को धरना देना चाहिए, उनके घरों के बाहर बैठना चाहिए। लेकिन ये सब करने के लिए क्या उन्हें इन लोगों को चुना था? सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार जब लेने के लिए जाते हैं उस समय पर लोगों की तमाम समस्याओं को लेकर तो बहुत जल्दी से हम भरते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो ये सोचने पर मजबूर कि आखिरकार राजधानी दिल्ली की ये हालात है तो बाकी की जगह पर आप इस दौरान अंदेशा लगा सकते हैं कि बाकी की जगह किस तरीके से साफ सफाई हो सकती है। राजधानी दिल्ली जो कि अपने आप में देश की राजधानी है, और इस तरीके की तस्वीरें जब आती हैं तो सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन सवाल और इंतजार इसी बात का कि तस्वीर कब बदलेगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देख रही हैं HNN न्यूज। नमस्कार।